गाइस हम लोग अपना एपिथेलमिक एरिया डिस्कस कर रहे थे। तो अगर हम 3D पे देखें तो इसमें आपको कुछ भी नज़र तो नहीं आएगा कि कौन सा एपिथेलमिक एरिया है। बस हमें इस पाइनल ग्लैंड की पोजीशन से याद रखना होता है कि पाइनल ग्लैंड जो होता है हमारे पास, ये अभी शो होगा। पाइनल ग्लैंड बिल्कुल जो कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल है ना, इसके बिल्कुल पीछे होता है। कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल के बिल्कुल जो हमारे पास पीछे होता है। लेट मी शो यू। ये cavity of third ventricle. अब the part of the cavity of third ventricle, the part of the cavity of the part of cavity of third ventricle facing the pineal gland is called as facing the pineal gland is called as क्या कहते हैं उसको, वो पाइनियल रिसेस। ये क्या है, ये हमारे पास पाइनियल रिसेस। दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज पाइनियल रिसेस। दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज पाइनियल रिसेस फेसिंग द पाइनियल ग्लैंड। तो जिस जगह पे पाइनियल ग्लैंड होता है हम उसको क्या कह देते हैं, एपिथेलमिक एरिया। ठीक है। बाकी कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल इज कंटिन्यूड विद द सेरिब्रल एक्यूडक्ट। और वो सेरिब्रल एक्यूडक्ट कहाँ होती है, वो हमारे पास मिड ब्रेन में मौजूद है, सेरिब्रल एक्यूडक्ट। और फिर सेरिब्रल एक्यूडक्ट हमें पता है किससे मिल जाती है, कैविटी ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। सेरिब्रल एक्यूडक्ट किससे मिल जाती है, कैविटी ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। तो हम लोग को डिस्कस करना है हैबीन्यूलर न्यूक्लिया। तो गाइस याद रखना कि जहाँ पे ये हमारे पास पाइनल ग्लैंड मौजूद है, जिस जगह पे हमारे पास ये पाइनल ग्लैंड मौजूद है, तो आपने ये याद रखना है कि ये इसी के बिल्कुल नीचे की साइड, यानी कि इसकी थोड़ा सा बिल्कुल नीचे की साइड, इस एरिया पे जहाँ पे मेरी माउस की है, इस एरिया पे हमारे पास क्या होगा, हैबीन्यूलर न्यूक्लिया। और उससे थोड़ा सा नीचे हमारे पास क्या होगा, पोस्टीरियर कमीशर। ठीक है। और वी कैन से पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस। आप यहाँ देख सकते हो कि अगर ये एक में मार्कर रखूँ तो ये हमारे पास हैबीन्यूलर न्यूक्लिया है, और ये दूसरा मार्कर में ले आऊँ, एक तरफ हैबीन्यूलर न्यूक्लिया और दूसरी तरफ नीचे क्या होगा, पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस। ठीक। अब हमें देखना है कि हैबीन्यूलर न्यूक्लिया का क्या रोल, मतलब कैसे कनेक्शन होता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। लेट मी एडिट इट। सो बिफोर वी विल मूव टूवर्ड्स द हैबीन्यूलर न्यूक्लिया और उसके कनेक्शंस को, तो मैंने कहा कि पहले मैं चलो थोड़ा सा पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस का और है ना पोस्टीरियर कमीशर का भी थोड़ा सा बता ही दूँ कि गाइस लेट्स से कि ये जो मैंने ग्रीन ग्रीन बनाया है, ये क्या है, ये हमारे पास पोस्टीरियर कमीशरल फाइबर्स हैं, जो कि कहाँ से आ रहे हैं, ऑक्सीपिटल लोब से आ रहे हैं। ऑक्सीपिटल लोब से हमारे पास पोस्टीरियर कमीशरल फाइबर्स आएंगे। वो यहाँ पे हमारे पास जो पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस होता है उसको पियर्स करेंगे। पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस को पियर्स करने के बाद यहाँ से ये हमारे पास मिड ब्रेन के अंदर आ सकते हैं। ठीक। बिल्कुल इजीली समझ में आ गया कि लेट्स सी कि ये हमारे पास फाइबर्स आ रहे हैं। फाइबर्स पोस्टीरियर कमीशरल फाइबर्स हैं। पोस्टीरियर कमीशरल फाइबर्स कहाँ से आ रहे हैं, पोस्टीरियर कमीशरल फाइबर्स कमिंग फ्रॉम द ऑक्सीपिटल लोब। दे विल पियर्स द पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस। पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस को पियर्स करके ये हमारे पास या तो मिड ब्रेन में आ सकते हैं, या तो ये हमारे पास जो इसकी साइड में कॉन्ट्रालेटरल साइड में जो है ना पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस होगा, वहाँ से जाएंगे और फिर मिड ब्रेन के अंदर आ जाएंगे। ठीक। यानी कि जो कॉन्ट्रालेटरल साइड होगी, ठीक है, कॉन्ट्रालेटरल साइड में ये यूं आ जाएंगे। कॉन्ट्रालेटरल साइड के या तो टेम्पोरल लोब में चले जाएंगे, ऑक्सीपिटल लोब में चले जाएंगे कॉन्ट्रालेटरल साइड के, या ये कॉन्ट्रालेटरल साइड के मिड ब्रेन में आ जाएंगे। ठीक। अब हम देखेंगे क्या चीज़, हैबीन्यूलर कमीशर, हैबीन्यूलर न्यूक्लिया और उसका रिलेशन विद द एमिग्डालॉइड न्यूक्लिया। सो गाइज यू कैन सी, जो मैंने अभी लोब सेलेक्ट किया हुआ है वो कौन सा है, वो टेम्पोरल लोब है। तो जब मैं ये पूरा सेरिब्रल कॉर्टेक्स रिमूव करूंगा तो हमें वो स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे। ठीक है। अब मैं इन सारी चीज़ों को रिमूव करता हूँ। ठीक है। जब मैंने रिमूव किया सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, एक सेकंड मैं ये रिमूव कर दूँ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बाद रिमूव करने के बाद ये वाइट मैटर का पार्ट जो है ये मैं रिमूव करूँ। ये एक्चुअली ये लोग तो कहते हैं मिड ब्रेन है, लेकिन हमें पता है कि ये वाइट मैटर का पार्ट है, इसी वजह से मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है। रिमूव करने के बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं, सो गाइज अगर हम इन स्ट्रक्चर्स को देखें कि ये जो आपको स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, ये कब नज़र आएंगे, जब हम टेम्पोरल लोब को हटा देंगे। तो जब मैंने टेम्पोरल लोब को हटाया तो ये आपको है ना लेंटिफॉर्म न्यूक्लिया नज़र आ रहा है। लेंटिफॉर्म न्यूक्लिया का भी कौन सा पार्ट, पोटामेन वाला पार्ट। लेंटिफॉर्म न्यूक्लिया का कौन सा पार्ट है, ये पोटामेन वाला पार्ट है। और इसी के साथ साथ हमारे पास ये क्या है, ग्लोबस पैलिडिडस है, ग्लोबस पैलिडिडस। ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, पोटामेन, पोटामेन और ग्लोबस पैलिटिडस। ठीक है, जो हम पहले भी देख चुके हैं। और साथ साथ में ये हमारे पास क्या है,
ये हमारे पास कहलाता है कॉर्डेट न्यूक्लियस, जो कि इसके साथ अटैच हुआ होता है। ठीक, और कॉर्डेट न्यूक्लियस के बराबर में क्या, लेटरल वेंट्रिकल। लेकिन कॉर्डेट न्यूक्लियस के नीचे की तरफ हमारे पास अगर रिलेशन में देखे जाए, इन्फीरियर रिलेशन में, तो हमारे पास थैलेमस आ जाता है। ठीक है, कॉर्डेट न्यूक्लियस के अगर इन्फीरियो लेटरल रिलेशन में देखें तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास थैलेमस आ जाता है। तो अगर हम देखते हैं सबसे ज़्यादा कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है, कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल इज कंटिन्यूड, कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल इज कंटिन्यूड अपवर्ड मोस्ट मीडियली। कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल को अगर हम देखते हैं, ठीक, चलिए, ये मेरी 3D ऐप जो है ना, इस नर्वस के अंदर बहुत प्रॉब्लम करती है, अटक जाती है। ठीक है, कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल इज कंटिन्यूड अपवर्ड एट द इंटरपेडेंकुलर फोरामेन होता है ये। ठीक है, फोरामेन ऑफ मुनरो भी कहते हैं, और फोरामेन ऑफ मनरो, और पता नहीं क्या एक और एक नाम है। ठीक है, तो वो एक फोरामेन होता है जिससे हमारे पास क्या होता है, लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल कनेक्टेड होती है। कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल इज कनेक्टेड विद द लेटरल वेंट्रिकल। ठीक है, अब लेटरल वेंट्रिकल हमारे पास कंटिन्यू होता है। अब लेटरल वेंट्रिकल के हमारे पास क्या है, एंटीरियर हॉर्न। ठीक है, ये पूरा लेटरल वेंट्रिकल का क्या है, एंटीरियर हॉर्न। एंटीरियर हॉर्न के बाद एक और एक इसकी पुछड़ी निकली हुई होती है कुछ इस तरीके से ना, जैसे मैंने मार्कर निकाला ना, वैसे इसकी एक पूंछ निकली हुई होती है। पूंछ नहीं कहते, एक हॉर्न कहते हैं। इन्फीरियर, वो पीछे की तरफ जो निकला हुआ हॉर्न होता है उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर हॉर्न। ठीक है, जैसे ये मेरा मार्कर पोजीशन में है ना, ऐसे ही इन्फीरियर हॉर्न, सॉरी, इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर हॉर्न। ये जो पुछड़ी है भी मैंने आपको बताई, जो हॉर्न बताया, ये क्या है, इन पोस्टीरियर हॉर्न। और फिर ये लेटरल वेंट्रिकल खुद कंटिन्यू हो जाता है इन्फीरियर हॉर्न के तौर पे। खुद लेटरल वेंट्रिकल कैसे कंटिन्यू हो जाता है, इन्फीरियर हॉर्न के तौर पे। और वो फिर इन्फीरियर हॉर्न हमारे पास कहाँ जाता है, इन्फीरियर हॉर्न हमारे पास जाता है टेम्पोरल लोब के अंदर। तो अगर हम टेम्पोरल लोब को डायसेक्ट करते हैं, ठीक है, तो टेम्पोरल लोब के लोअर एस्पेक्ट पे, टेम्पोरल लोब के लोअर एस्पेक्ट पे अगर हम देखें, टेम्पोरल लोब का लोअर एस्पेक्ट, तो टेम्पोरल लोब का लोअर एस्पेक्ट कुछ इस तरीके का हमारे पास एक्सपोज होता है। टेम्पोरल लोब का लोअर एस्पेक्ट कुछ इस तरीके से एक्सपोज होता है। इसको और ज़्यादा डिटेल में हम लिम्बिक सिस्टम में डिस्कस करेंगे। अभी जो चीज़ सिर्फ बतानी वो ये है कि हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल के साथ कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं एसोसिएटेड इन द टेम्पोरल लोब। लेटरल वेंट्रिकल का इन्फीरियर हॉर्न हमारे पास कहाँ आ गया, लेटरल वेंट्रिकल का इन्फीरियर हॉर्न हमारे पास, इन्फीरियर हॉर्न हमारे पास कहाँ आ गया, टेम्पोरल लोब के अंदर। लेटरल वेंट्रिकल का इन्फीरियर हॉर्न हमारे पास कहाँ आ गया, टेम्पोरल लोब के अंदर। लेटरल वेंट्रिकल का इन्फीरियर हॉर्न हमारे पास कहाँ आ गया, टेम्पोरल लोब के अंदर। ठीक, इसी तरीके से अगर हम इसका इन्फीरियर हॉर्न देखते हैं तो इन्फीरियर हॉर्न हमें काफ़ी मीडियल नज़र आ रहा है। बाकी जो स्ट्रक्चर्स है वो इन्फीरियर हॉर्न के बराबर में है, तो इन्फीरियर हॉर्न हमारे पास काफ़ी मीडियल नज़र आता है। ठीक, अब हमारे पास क्या होता है कि इस एरिया से, ये जो टेम्पोरल लोब का इन्फीरियर एरिया है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एमेगडाला, जिसको हम क्या कहते हैं, एमेगडाला। और ये एमेगडाला क्या है, एमेगडाला एक पार्ट है हमारे पास, लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है। इसको हम बेजल गैंग्लियन का भी पार्ट कंट्रीब्यूट, वो कंसिस्ट करते हैं इसको। लिम्बिक बेजल गैंग्लिया का भी पार्ट हम लोग इसको कंसिस्ट करते हैं, लेकिन मोस्टली इसका रोल जो है वो लिम्बिक सिस्टम में होता है, बिहेवियर एसोसिएशन के अंदर। ठीक, तो और ये हमारे पास एमेगडाला क्या करता है, एमेगडाला हमारे पास ऑल्फैक्शन के अंदर स्मेल की इंटीग्रेशन में हेल्प कराता है। याद रखना, थैलेमस हर एक सेंस की इंटीग्रेशन करता है सबसे पहले, लेकिन सबसे पहले स्मेल की जो इंटीग्रेशन होती है वो इस एमेगडाला में होती है। थैलेमस सारी जितनी भी आपके पास सेंसेशंस हैं उन सब का पहला रिले स्टेशन थैलेमस होता है। लेकिन मतलब कि जो पहला इंटीग्रेशन सेंटर होता है कि जहाँ से आपको पता पड़ सके कि ये है क्या, लेट्स से कि पेन है, तो जब जैसे ही पेन के ट्रैक्स हमारे पास थैलेमस पे पहुँचते हैं तो वो आपको पता पड़ जाता है, आपको पेन फील होना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से स्मेल जो है, स्मेल का जो पहला स्टेशन है जहाँ से आपको पता पड़ जाए कि ये स्मेल है, वो क्या है, वो है एमेगडाला। ठीक है, तो एमेगडाला पे जब इंफॉर्मेशन पहुँचती है स्मेल की, तो फिर एमेगडाला से कुछ ट्रैक्स निकलते हैं, मतलब कुछ एक फाइबर्स निकलते हैं, उसको हमें डिस्कस करना है, और वो फाइबर्स फिर हैप्पी न्यूक्लियर तक जाते हैं। ठीक, अब एमेगडाला जो है, एमेगडाला इटसेल्फ इज रिलेटेड विद द टेल, ये एरर आ जाता है इसमें। सो गाइज, आप यहाँ देख सकते हो कि जो टेल जो है, ये जो एमेगडालेट न्यूक्लियर जो है, इसकी जो टेल है, एमेगडालेट न्यूक्लियर जो है, ये एमेगडालेट न्यूक्लियर जो है, ये रहा एमेगडाला न्यूक्लियर। ठीक है, एमेगडालेट न्यूक्लियर जो है, ये कहेंगे एक अदर एमेगडालेट न्यूक्लियर, ये एमेगडालेट न्यूक्लियर जो है, ये हमारे पास फाइबर्स तो देता है, वो हमें डिस्कस करना है, लेकिन साथ साथ में ये जो कॉर्डेट न्यूक्लियर जो है,
कॉर्डेट न्यूक्लिया की जो टेल है, कॉर्डेट न्यूक्लिया देखो पहले हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल के बिल्कुल लेटरल है। कॉर्डेट न्यूक्लिया जो है, ये कॉर्डेट न्यूक्लिया, ये दोनों इस तरीके से चल रहे होते हैं। दूसरा मार्कर कहाँ गया, और नहीं दोबारा एप्लीकेशन हैंग हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, ठीक है, ये रहा आपका लेटरल वेंट्रिकल, ये कॉर्डेट न्यूक्लिया, ये दोनों के दोनों बिल्कुल ऐसे चल रहे होते हैं। ठीक है, ये दोनों बिल्कुल साथ साथ चल रहे होते हैं विद लेटरल वेंट्रिकल मीडियल एंड थोड़ा सा सुपीरियर, कॉर्डेट न्यूक्लिया लेटरल एंड थोड़ा सा इन्फीरियर, कॉर्डेट न्यूक्लिया थोड़ा सा इन्फीरियर एंड लेटरल। ठीक है, और लेटरल वेंट्रिकल थोड़ा सा सुपीरियर और मीडियल। अब ये दोनों हमारे पास दोनों स्ट्रक्चर्स साथ साथ चल रहे हैं। साथ साथ चलने के बाद दोनों स्ट्रक्चर्स यूँ साथ साथ चल रहे हैं, दोनों स्ट्रक्चर्स नीचे की तरफ आएंगे। तो लेटरल वेंट्रिकल मीडियल है, लेटरल वेंट्रिकल जब नीचे आएंगे, इन्फीरियर हॉर्न दोनों के जब बनेंगे, दोनों यूँ चल रहे हैं। ठीक है, दोनों जब ये नीचे आएंगे तो इन्फीरियर हॉर्न का रूफ जो है, इन्फीरियर हॉर्न का जब ये दोनों यूँ आएंगे, आप यूँ देखो, तो जब इन्फीरियर हॉर्न जो है किसका, लेटरल वेंट्रिकल का, इसकी रूफ कौन बना रहा है, कॉर्डेट न्यूक्लियस। आप ये देखो, पहले हमारे पास क्या है, कॉर्डेट न्यूक्लिया मीडियल है। ठीक है, अगर मैं दोनों गाड़ियाँ ऐसी हैं, ठीक है, अब ये एक गाड़ी, ये दूसरी गाड़ी, अब ये दोनों चल रही हैं। एक लेटर ग्रीन वाली कार जो है वो आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ग्रीन वाली कार इज रिप्रेजेंटिंग लेटरल वेंट्रिकल और वो कॉर्डेट न्यूक्लियस। अब ये दोनों गाड़ियाँ यूँ चल रही हैं। ठीक है, अब जब ये इन्फीरियरली जाएंगे, जब ये हमारे पास इन्फीरियरली जाएंगे, ठीक है, इन द टेम्पोरल लोब, तो आप क्या देखोगे टेम्पोरल लोब के अंदर कि लेटरल वेंट्रिकल जो है वो अभी भी मीडियल है, और जो आपका कॉर्डेट न्यूक्लियस जो है वो इसके इन्फीरियर हॉर्न की क्या बना रहा है, रूफ बना रहा है, और वी कैन से सुपीरियर बाउंड्री बना देता है इसके इन्फीरियर हॉर्न की। थर्ड लेटरल वेंट्रिकल जो है, ये आप दोनों गाड़ियाँ यूँ चली। अब आप ये देखो कि लेटरल वेंट्रिकल जो है इसकी सुपीरियर कौन है, लेटरल वेंट्रिकल की जो है वो हमारे पास सुपीरियर कौन आया हुआ है, वो हमारे पास सुपीरियर जो है, वो हमारे पास कॉर्डेट न्यूक्लियस की टेल आई हुई है। दोनों गाड़ियाँ यूँ चली साथ। ठीक है, जब वो टेम्पोरल लोब के अंदर गई, जब वो टेम्पोरल लोब में जाने लगेंगी, तो आप देख रहे हो कि इसकी इन्फीरियर हॉर्न जो है, इन्फीरियर हॉर्न के ऊपर जो है वो हमारे पास कॉर्डेट न्यूक्लियस की टेल है। और ये कॉर्डेट न्यूक्लियस की जो टेल जो है, ये आगे हमारे पास किससे कनेक्ट हो जाती है, एमेगडाला न्यूक्लियस से। आगे किससे कनेक्ट हो जाती है, एमेगडाला न्यूक्लियस से। लेकिन एमेगडाला न्यूक्लिया जो है वो इस कॉर्डेट न्यूक्लियस के अंदर अपने फाइबर्स नहीं देता, वो अलग से फाइबर्स देता है, वो हमें डिस्कस करना है। ठीक, यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। अब ये जो हमने दोनों चीज़ें डिस्कस की, लेटरल वेंट्रिकल और कॉर्डेट न्यूक्लियस का जो हमने डिस्कस किया, अब इनके अंदर मतलब इनके और थैलेमस के दरमियान में, अगर लेट सपोज ये थैलेमस है और ये हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल और कॉर्डेट न्यूक्लियस थे, थैलेमस और कॉर्डेट न्यूक्लियस के दरमियान में और थैलेमस और लेटरल वेंट्रिकल के दरमियान में हमारे पास कुछ चीज़ें चलेंगी, वो हमें डिस्कस करनी है। सो जो चीज़ हमें डिस्कस करनी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड है, वो है फॉर्निक्स एंड स्ट्रिया लेमिनरिस। ठीक है, फॉर्निक्स और स्ट्रिया लेमिना। ठीक है, फॉर्निक्स और स्ट्रिया लेमिनरिस, या आप जो बोलना चाहो। एक स्ट्रक्चर जो हमें डिस्कस करना है वो क्या डिस्कस करना है, वो डिस्कस करना है फॉर्निक्स, दूसरा स्ट्रिया लेमिनरिस। और ये दोनों के दोनों कहाँ से आती हैं, ये दोनों के दोनों हमारे पास आ रही होती हैं, अल्लाह आपको नहीं कहते, टेम्पोरल लोब से, उसी साइड से। ठीक है, इन्फीरियर पार्ट ऑफ द टेम्पोरल लोब से। कौन कौन से दो स्ट्रक्चर्स हमें दो स्ट्रक्चर्स देखने हैं बड़े इंपॉर्टेंट। एक जिसको हम कहते हैं फॉर्निक्स, ठीक है, एक जिसको हम क्या कहते हैं फॉर्निक्स, दूसरा स्ट्रिया लेमिनरिस। ठीक है, दो स्ट्रक्चर्स हमें डिस्कस करने हैं, एक फॉर्निक्स, दूसरा स्ट्रिया लेमिनरिस। ठीक है, अब ये हमारे पास कैसे अराइज होते हैं, ये आपको थोड़ा सा अभी से आप देख लो। अब अगर ये हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल है, ठीक है, ये हमारे पास चले गए लेटरल वेंट्रिकल। अब ये जो फॉर्निक्स हमारे पास उसी एरिया से अराइज होगा। फॉर्निक्स जो है वो हमारे पास उसी एरिया से, जहाँ पे लेटरल वेंट्रिकल का इन्फीरियर हॉर्न खत्म हुआ है, वहीं से ही अराइज होगा, लेकिन उसके थोड़ा सा लेटरल एस्पेक्ट से फॉर्निक्स अराइज होगा। फॉर्निक्स के अंदर हमारे पास बंडल ऑफ फाइबर्स होते हैं, जो कि क्या कराता है, जो कि हमारे पास लिम्बिक स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट कराता है। फॉर्निक्स क्या करता है, लिम्बिक स्ट्रक्चर्स को आपस में कनेक्ट कराता है, वो हम लिम्बिक सिस्टम में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हमें एक जो चीज़ डिस्कस करनी है वो समझनी है। अब ये जो फॉर्निक्स जो है ये हमारे पास कहाँ से आएगा,
कि जो टेम्पोरल लोब में स्ट्रक्चर लोकेटेड होते हैं। लेट्स से इस स्ट्रक्चर का नाम है हिप्पोकैम्पस। टेम्पोरल लोब में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, हिप्पोकैम्पस। अब हिप्पोकैम्पस जो है, हिप्पोकैम्पस से हमारे पास ये फाइबर अराइज हो रहा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, फॉर्निक्स। फॉर्निक्स उसूलन तो आपको दिख रहा है कि ये लेटरल वेंट्रिकल के पीछे, उसूलन तो आपको क्या दिख रहा है कि ये लेटरल वेंट्रिकल के पीछे, लेकिन जब ये हमारे पास पोस्टीरियर का कोर्स पूरा करेगा, पोस्टीरियर का कोर्स पूरा करने के बाद अब ये हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल के इंफीरियर एस्पेक्ट पे आ जाएगा। पोस्टीरियर साइड से कोर्स पूरा करने के बाद फॉर्निक्स क्या होगा, इंफीरियर, लेटरल वेंट्रिकल के इंफीरियर आ जाएगा, लेटरल वेंट्रिकल के क्या आ जाएगा, इंफीरियर आ जाएगा। और इसकी जो बॉडी होगी वो हमारे पास अपोजिट साइड के फॉर्निक्स के साथ कनेक्टेड होगी। इसकी जो बॉडी जो होगी वो हमारे पास अपोजिट साइड के फॉर्निक्स के साथ कनेक्टेड होगी। ठीक, साथ साथ में अब ये फॉर्निक्स जो है वो हमारे पास आगे जाएगा। आगे कहाँ पे जाएगा, इन द एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस, और वी कैन से इन द प्री ऑप्टिक एरिया। ये फॉर्निक्स हमारे पास कहाँ जाता है, प्री ऑप्टिक एरिया में। और फिर जो प्री ऑप्टिक एरिया में सेप्टल न्यूक्लियाई, हाइपोथैलेमस और मैमिलरी बॉडी वगैरह, उन स्ट्रक्चर के साथ ही जाके एंड होगा। आपको चीज़ समझ में आ रही है कि जो हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल था, लेटरल वेंट्रिकल का इंफीरियर हॉर्न था, उसके बराबर में हिप्पोकैम्पस था, वहाँ से हमारे पास ये फॉर्निक्स अराइज हुआ। फॉर्निक्स जो है वो पहले तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे और पोस्टीरियर कोर्स में, बिल्कुल लेटरल वेंट्रिकल के पीछे, लेकिन जैसे ही इसने पोस्टीरियर कोर्स पूरा कर लिया तो अब ये हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल के इंफीरियर एस्पेक्ट पे आ जाएगा। इंफीरियर एस्पेक्ट पे इट विल कंबाइन विद द inferior aspect of lateral ventricle पे it will combine with the contralateral side fornix, contralateral side के fornix के साथ combine होगा। और इन दोनों, जब ये दोनों combine हो जाएंगे, contralateral side का fornix और एक side का fornix, दोनों side के जब fornix combine हो जाएंगे तो हम एक composite structure को बोलेंगे body of fornix। ठीक है, कंपोजिट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, बॉडी ऑफ फॉर्निक्स। ये मैं आपको भी सारा दिखाऊंगा, बॉडी ऑफ फॉर्निक्स। ठीक है, कंपोजिट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, बॉडी ऑफ फॉर्निक्स। और फिर ये कंपोजिट स्ट्रक्चर जो है, कंपोजिट स्ट्रक्चर विल मूव अहेड। अच्छा, ये याद रखना, ये हमारे पास ये जो आपका ये है कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल जो है, ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल अगर ये है, अगर आपका लेटरल वेंट्रिकल ये है तो आपका फॉर्निक्स जो है वो देखो पहले ऐसे आ रहा है, पहले ये लेटरल वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर दूँ। ठीक है, ये आपका यूं एक अदद लेटरल वेंट्रिकल आ रहा है, लेटरल वेंट्रिकल अब ये यूं ऊपर चले गया। ठीक है, इसी तरीके से ये आपका फॉर्निक्स आया, दोनों, ये आपका फॉर्निक्स। ठीक है, अब फॉर्निक्स ने नीचे से टर्न थोड़ा इन्फीरियर ले लिया और लेटरल वेंट्रिकल ने टर्न जो है वो थोड़ा सुपीरियर ले लिया। तो ये फॉर्निक्स जो है वो यहाँ से आने के बाद वो हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल के इन्फीरियर एस्पेक्ट पे आ जाएगा। अब एक साइड का फॉर्निक्स, ठीक है, और दूसरी साइड का जो हमारे पास ये फॉर्निक्स आ रहा है, दूसरी साइड का फॉर्निक्स जो आ रहा है, अब दोनों साइड के फॉर्निक्स जो हैं वो हमारे पास क्या है, लेटरल वेंट्रिकल के इन्फीरियर एस्पेक्ट पे हैं। दोनों साइड के जो फॉर्निक्स जो हैं वो क्या है, वो लेटरल वेंट्रिकल के इन्फीरियर एस्पेक्ट पे हैं। दोनों साइड के फॉर्निक्स दे आर inferior to the lateral ventricle, they are inferior to the lateral ventricle। दोनों साइड के lateral ventricle के inferior पे दोनों साइड के fornix आ जाएंगे। दोनों साइड के जो lateral ventricle है इसके inferior aspect पे दोनों साइड के fornix होंगे। तो ये दोनों साइड के जो fornix हैं they will combine with each other। ये दोनों साइड के fornix आपस में combine हो जाएंगे to form the body of the fornix। और फिर ये fornix जो है ये हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल के इन्फीरियर एस्पेक्ट पे ही, लेटरल वेंट्रिकल के इन्फीरियर एस्पेक्ट पे ही चलते रहेंगे। ठीक है, चलते रहेंगे चलते रहेंगे, ये यूं घूम के रहा है, ये यूं चलते रहेंगे चलते रहेंगे। आगे जाके हमारे पास मिड लाइन के अंदर, मिड लाइन में जहाँ प्री ऑप्टिक एरिया होता है, प्री ऑप्टिक एरिया में जाने के बाद दे विल स्प्लिट इन द टू फॉर्म। ठीक है, प्री ऑप्टिक, ये देखो पहले टेम्पोरल लोब से घूम कर आए, टेम्पोरल लोब से दोनों साइड के फॉर्निक्स घूम कर आएंगे। ठीक है, दोनों साइड के फॉर्निक्स घूम कर आए, बॉडी पे यूनाइट हो गए, आगे जाएंगे इन द प्री ऑप्टिक एरिया। प्री ऑप्टिक एरिया में जाने के बाद ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, एक एक साइड पे, दोनों एक एक साइड के प्री ऑप्टिक एरिया की साइड चले जाएंगे। अब कैसे, अब हम 3D में देखते हैं। सो गाइज यू कैन सी हियर, ये रहा आपका लेटरल वेंट्रिकल। ठीक है, ये रहा आपका क्या है, लेटरल वेंट्रिकल। अब उसूलन तो आप ये देख सकते हो, ये क्या है, फॉर्निक्स, ये क्या है आपका फॉर्निक्स। फॉर्निक्स भी हमारे पास उसी इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ टेम्पोरल लोब से अराइज हो रहा है। वहाँ पर ये एक अदर स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहते हैं, हिप्पोकैम्पस। इस हिप्पोकैम्पस से कुछ फाइबर्स आते हैं जो कि ये फॉर्निक्स की फाउंडेशन डाल देते हैं। ठीक है, ये जो फॉर्निक्स है आपका, लेट मी सेलेक्ट इट,
ये जो फॉर्निक्स है इसकी फाउंडेशन कौन डालता है? हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस से फाइबर्स आते हैं, दीज फाइबर्स रन इन द फॉर्निक्स। आप देख सकते हो कि पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे इट इज रिलेटेड पोस्टीरियर टू द लेटरल वेंट्रिकल के पोस्टीरियर है ये फॉर्निक्स। लेकिन फिर लेटरल वेंट्रिकल का जो एंटीरियर हॉर्न है वो बहुत ज़्यादा ऊपर है, और ये फॉर्निक्स जो है अब वो बिल्कुल अंदर की तरफ हो जाएगा। किसके? लेटरल वेंट्रिकल के बिल्कुल अंदर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, ये आप फॉर्निक्स देख सकते हो, ये फॉर्निक्स बिल्कुल लेटरल वेंट्रिकल के इंफीरियर एस्पेक्ट पे आ जाएगा। ठीक है, आपको ये बिल्कुल दिख रहा है कि ये रहा आपका थर्ड वेंट्रिकल। अब थर्ड वेंट्रिकल की जो बॉडी है उसके नीचे आपके पास बॉडी ऑफ फॉर्निक्स आ जाएगी। फॉर्निक्स पहले बिल्कुल ये जो इंफीरियर हॉर्न जो है लेटरल वेंट्रिकल का, इसके पोस्टीरियर में रिलेटेड है, लेकिन जब ये ऊपर जा रहा है तो ये हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल के इंफीरियर एस्पेक्ट पे आ जाएगा। लेटरल वेंट्रिकल के एंटीरियर हॉर्न के इंफीरियर एस्पेक्ट पे आ जाएगा। लेटरल वेंट्रिकल के इंफीरियर एस्पेक्ट पे आ रहा गया। ठीक है, जब ये हमारे पास पोस्टीरियर से आगे की तरफ जा रहा होगा तो वो हमारे पास एंटीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल इसके इंफीरियर एस्पेक्ट पे आ जाएगा। इंफीरियर एस्पेक्ट पे आने के बाद ये हमारे पास यहाँ पे आगे की तरफ जाएगा। अब दूसरी साइड की हमारे पास फॉर्निक्स एरिया, जैसे ये एक साइड की फॉर्निक्स, ये मैंने दूसरी साइड की फॉर्निक्स लगा दी। दोनों साइड की फॉर्निक्स हमारे पास चलेंगी बिल्कुल इंफीरियर टू द inferior to the lateral ventricle but superior to the third ventricle। फॉर्निक्स जो होगा वो हमारे पास किस रिलेटेड में होगा? फॉर्निक्स हमारे पास इट इज़ रिलेटेड मीडियल टू द थैलेमस। ठीक है, ये अगर आपका थैलेमस है तो थैलेमस के मीडियल एंड सुपीरियर, थैलेमस अगर आपका ये है तो थैलेमस के मीडियल और सुपीरियर रिलेशन में आपका फॉर्निक्स है। थैलेमस जो है इसके मीडियल और सुपीरियर रिलेशन में फॉर्निक्स है, और लेटरल वेंट्रिकल के इंफीरियर रिलेशन में है, थर्ड वेंट्रिकल के सुपीरियर रिलेशन में। आपने ये चीज़ याद रखनी है जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि थैलेमस के सुपीरियर रिलेशन में फॉर्निक्स है, लेटरल वेंट्रिकल के इंफीरियर रिलेशन में फॉर्निक्स है, थैलेमस के सुपीरियर और मीडियल रिलेशन में फॉर्निक्स है, लेटरल वेंट्रिकल के इंफीरियर रिलेशन में है, थर्ड वेंट्रिकल के सुपीरियर रिलेशन में फॉर्निक्स है।